गुड इवनिंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक हम बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं जो इस टॉपिक के अंतर्गत है, मोशन ऑफ अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। काफी प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ना। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन का इसमें इस्तेमाल है, इसलिए आराम से समझिएगा इसको। देख पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A charged particle starts its motion in a region containing electric field in minus y direction from origin in x direction with speed v naught. Find equation of path in x greater than d. देख क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल इस रीजन में एग्जिस्ट करता है, x लेस देन इक्वल टू d। इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज q है, इसका मास m है और ये प्लस x डायरेक्शन में ऑरिजिन से v नॉट स्पीड से बच्चों मोशन शुरू करता है। तो ऐसी स्थिति में ये जब पैराबोलिक पाथ पे मूव करते 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 इस रीजन से बाहर जाता है, तो जिस पाथ पे मूव करता है उस पाथ का इक्वेशन आप निकालें। तो पहले तो ये समझते हैं बच्चों ये पाथ क्या ट्रेस करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बच्चों इसका पाथ क्या होगा। तो देखें, जैसे ही हमने इसको इस रीजन में v नॉट स्पीड से इधर फेंका तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगाया बच्चों? फोर्स लगाया। तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो उधर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स क्यू ही लगाता है जिसके कारण चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा। अब एक्सेलरेटेड होगा और मोशन रेस से शुरू कर v नॉट से शुरू करता है। तो जब एक्सेलरेटेड होगा तो जिस लाइन में एक्सेलरेटेड होगा उधर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के अनुसार एक पैराबोलिक पाथ पे ये मूव करेगा। अच्छा, इस पैराबोलिक पाथ पे जब ये मूव करते हुए इस रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट पे बच्चों आता है ना, तो यहां के बाद क्या होगा? यहां से जब ये बाहर निकलेगा तो इनिशियल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए निकलेगा और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए। अब उसके आगे की बात कहते हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है कि इस रीजन के जस्ट बाहर जब आता है तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा। तो देखिए, जब ये चार्ज पार्टिकल इस रीजन से बाहर आता है तो यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में थी, तो कोई भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेग्लिजिबल माने तो ऐसी स्थिति में किसी डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो वीआर स्पीड से निकला तो इसके बाद क्या होगा? ये इसी स्पीड से इस लाइन के अलोंग इसी वेलोसिटी से ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा। तो इक्वेशन कह रहा है कि x ग्रेटर देन d वाले रीजन में इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, जिस स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा उसका इक्वेशन आपको निकालना है। तो देखते हैं, पाथ का नेचर x ग्रेटर देन d के लिए स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है। तो डायरेक्ट बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं, यहां पे सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर x लेस देन इक्वल टू d, पार्टिकल मूव्स इन पैराबोलिक पाथ। ये जो पाथ है बच्चों पैराबोलिक है, पैराबोलिक पाथ। फॉर विच, इस पाथ के लिए बच्चों देखें यहां के लिए हमारे पास क्या होगा? यहां पे टाइम टेकन टू क्रॉस है ना, x लेस देन इक्वल टू d रीजन को क्रॉस करने में समय क्या लेगा? तो ये लेगा बच्चों t इक्वल टू, ऐसे निकालेंगे। जब ये यहां से यहां आया तो x लेस देन इक्वल टू d तक है
अब यहां से यहां तक आया तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रही v नॉट। तो इस डायरेक्शन में जो इसने डिस्टेंस कवर किया, तो बच्चों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो लेंथ रीजन के लेंथ के बराबर जो दे रखा है, ये वाली लेंथ कितनी है बच्चों, तो ये वाली लेंथ दे रखी है आप लोगों को d दे रखा है ना। तो ऐसी स्थिति में टाइम टेकन होगा इस डायरेक्शन में v नॉट स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में, क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतने समय में इस रीजन को इस पैराबोलिक पाथ पे मूव करते समय ये क्रॉस करेगा। अच्छा, अब जैसे ही क्रॉस करेगा वैसी स्थिति में जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन था वहां से कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट करके ये क्रॉस करेगा, तो वो डिस्टेंस है y नॉट। यहाँ पे y नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों, तो y नॉट क्या है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 का इस्तेमाल किया, और इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में बच्चों कितना है, तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है बच्चों फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपॉन इसका मास। इतना एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो y नॉट की वैल्यू होगा t समय में डिस्प्लेसमेंट के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये हो जाएगा हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, वैल्यू पुट किया हमने, हाफ a की वैल्यू QE बाई m और d की वैल्यू है d बाई v नॉट का स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से हमें दो रिलेशन के ऊपर हम काम किए, एक टाइम ऑफ क्रॉसिंग और एक y डायरेक्शन में इसके द्वारा शिफ्टेड डिस्टेंस। अच्छा, ये पाथ फॉर विच इट मूव्स ऑन पैराबोलिक पाथ है। आफ्टर x ग्रेटर देन इक्वल टू d, इस रीजन से बाहर बच्चों आया तो पाथ क्या हो गया, नेचर ऑफ पाथ इज स्ट्रेट लाइन। नेचर ऑफ पाथ इज स्ट्रेट लाइन। अच्छा, नेचर ऑफ पाथ अगर स्ट्रेट लाइन है बच्चों, तो वैसे केस में इक्वेशन ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पाथ स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, अब यहां पे m क्या है, तो m इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। अब देखते हैं स्लोप क्या होगा बच्चों। तो यहां से निकलते समय थीटा एंगल ये बनाता है निकलते समय, तो इस स्ट्रेट लाइन पे जब मूव करेगा तो इस स्ट्रेट लाइन को हमने बच्चों पीछे ड्रॉ किया है ऐसे। अब पीछे ऐसे मिलाया तो y एक्सिस से इंटरसेप्ट c इतना काटता है जो ये है c। अच्छा, जब ऐसे जाता है तो मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना, तो इसका स्लोप क्या है बच्चों, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है tan अल्फा है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है बच्चों, तो इसका स्लोप है tan अल्फा। और ये tan अल्फा की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो निकलते समय थीटा एंगल बनाया ये, तो थीटा अगर ये है तो ये थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा, और ये tan अल्फा की वैल्यू इसी थीटा के tan थीटा के नेगेटिव के बराबर होता है, याद रखिएगा इसको, tan माइनस tan थीटा के ये बराबर होगा। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जिसपे वो मूव करेगा x ग्रेटर देन d के लिए, y इक्वल टू स्लोप है आपके पास बच्चों क्या, माइनस tan थीटा है ना, और इंटू एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में हम tan थीटा निकाल लें और c निकाल लें तो इक्वेशन ऑफ पाथ हमारा कंप्लीटली नॉन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम निकालते हैं क्या, tan थीटा और c की वैल्यू, देखते हैं क्या मिलता है यहां पे। देखें, और ये पैराबोलिक लिखा हुआ था, छोड़ दे। अब हम यहां पे बच्चों निकालते हैं क्या, tan थीटा और c की वैल्यू।
तो tan थीटा क्या है, यहां पे tan थीटा में थीटा वो एंगल है जो क्या है, इनिशियल लाइन ऑफ मोशन से डेविएशन है निकलते समय। तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या, y कंपोनेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी अपॉन x डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकलते समय vy है और x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारे पास v नॉट है जो चेंज नहीं करती, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकलते समय क्या है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में वो वेलोसिटी है at के बराबर, जहां पे t वो समय है जितने समय में ये यहां से यहां तक निकलते समय में पहुंचा है। तो at हो गया और ये हो गया बच्चों v नॉट, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू है क्या, qe बाई m, तो ये हो गया qe बाई m v नॉट, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग हमने निकाला था पिछली बार टी बाई वी नॉट, तो इसको अगर सिस्टमेटिक लिखे तो ये बना स्लोप आपका QED अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर tan थीटा की वैल्यू। तो देयरफॉर स्लोप क्या हो गया, तो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गया बच्चों tan अल्फा, जो किसके बराबर है, ये माइनस tan थीटा के बराबर है, और tan थीटा की वैल्यू है QD बाई एम बी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों माइनस QED बाई एम बी नॉट स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ पाथ ए स्ट्रेट लाइन है जिसमें हमने माइनस tan थीटा भी निकाल लिया। अब ये कंप्लीटली नॉन होगा अगर C निकाल लें, अर्थात ये स्ट्रेट लाइन कितना इंटरसेप्ट बनाते हुए ये y एक्सिस से हम ड्रॉ करते हैं उसी की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहां पे देखें फ्रॉम डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम में दो तीन चीजें बेहतर मिलती हैं आपको। देखें, अगर डायग्राम हम देखते हैं बच्चों, तो अपर ट्रायंगल यहां अगर बात करें तो tan थीटा इक्वल टू c बाई ये वाली डिस्टेंस हमने मान लिया x। अच्छा, लोअर वाले से अगर काम करें, ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो tan थीटा इक्वल टू ये वैल्यू y नॉट बाई डी माइनस एक्स हो जाएगी। तो हमारे पास डायग्राम से एक बार tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, एक बार tan थीटा की वैल्यू c बाई एक्स मिलेगी, और लोअर ट्रायंगल से बात करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, y नॉट अपॉन क्या मिल जाएगी, d माइनस एक्स। अच्छा, अगर हम यहां से d माइनस एक्स निकाल लें, ऐसे d माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, और y नॉट बाई tan थीटा, ठीक है, और हमें तो x चाहिए, तो x अगर निकाल लें तो ये मिल जाएगा d माइनस वाई नॉट अपॉन tan थीटा। तो ये हमारे पास बच्चों हो गया x की वैल्यू, अर्थात कि जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन इसको क्रॉस करते हुए जा रहा है x एक्सिस पे, उसकी वैल्यू हमें मिल गई यहां पे। अच्छा, यहां से देखें, यहां से हम लिख सकते हैं c की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, c इक्वल टू क्या होगा, x tan थीटा, और x की वैल्यू यहां पे हम निकाल चुके हैं, क्या x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं d माइनस वाई नॉट अपॉन tan थीटा, है ना, i इंटू क्या है बच्चों, tan थीटा। अच्छा, इसको जब सॉल्व किया हमने, तो इसको सॉल्व किया हमें तो मिला क्या, d tan थीटा माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया y नॉट हो गया, है ना। तो चले, हमारे पास यहां मिल गया। अब देखते हैं, देखें, तो देयरफॉर इस तरीके से अब आपके पास c भी आ गया और स्लोप भी आ गया। स्लोप आ गया तो आपके पास इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो देयरफॉर जिस स्ट्रेट लाइन पे x ग्रेटर देन d पे ये मूव करेगा उसका इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी बच्चों क्या, y इक्वल टू स्लोप है आपके पास माइनस tan थीटा x और प्लस c। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू हमने क्या कितना निकाला है, तो tan थीटा की वैल्यू यहां से हमने निकाला है, देखें tan थीटा की वैल्यू माइनस है ये y डायरेक्शन में 80, है ना, 80 अपॉन वी नॉट, ठीक है,
आई इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू हमने निकाली है, प्लस सी की वैल्यू डी माइनस वाई नॉट बाई टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो और टी की वैल्यू क्या है, डी बाई वी नॉट, और ए की वैल्यू क्यू बाई एम, तो ये हो गया माइनस क्यू ई बाई एम, एक्सेलेरेशन की वैल्यू। अच्छा, ये है डी बाई वी नॉट, तो हो जाएगा क्या, डी वी नॉट का ए स्क्वायर एक्स प्लस और डी माइनस वाई बाई टेन थीटा। तो ये हमारा बच्चों इक्वेशन ऑफ पाथ हो जाएगा, जिस स्ट्रेट लाइन पे वो निकलते समय, इस स्ट्रेट लाइन पे निकलते समय वो मूव करेगा। तो इस क्वेश्चन में काफी बेहतर क्वेश्चन है, काफी कैलकुलेटिव पार्ट है, तो क्वेश्चन को करने में बच्चों टाइम चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कंपटीशन में, टाइम कंज्यूमिंग वाले, तो ये थोड़े से जनरली ज्यादा नंबर के हो सकते हैं। तो अगर आपके वन ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इनको लास्ट में किया करें, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब तक से इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में था तो जिस पाथ पे मूव कर रहा था उस पाथ का नेचर क्या था, तो पैराबोलिक था। और जैसे इस रीजन से आगे गया तो जिस पाथ पे मूव किया उस पाथ का नेचर क्या था बच्चों, तो उस पाथ का नेचर स्ट्रेट लाइन था। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने निकाल लिया जिस पे वो मूव कर रहा था। पूरा प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो में देखिएगा और इस क्वेश्चन को खुद से बच्चों ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब आगे इलेक्ट्रोस्टैट में एक दो इस टॉपिक पे और क्वेश्चन हम करते हैं, जिससे सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपके क्लियर हो जाए।